G20 इंडिया समिट 2023 एंड हमें बहुत गर्व है कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम दिसंबर 2022 टू नवंबर 2023 एंड G20 इंडिया की जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। बट क्या हमें ये पता है कि G20 ग्रुप क्या है, G20 एक्चुअली किस एजेंडा पे काम करता है और G20 किस इन इश्यूज़ पे डिस्कस करता है और एक्चुअली होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम वो इश्यूज़ पे बात करेंगे या हम इन पॉइंटर्स पे बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम उस पॉइंट पे बात करेंगे जो बहुत ही रेलिवेंट है, विच इज़ फाइनेंस टास्क फोर्स या फाइनेंस ट्रैक्स। क्योंकि एक फाइनेंस टास्क फोर्स है जो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करता है और कुछ डिसीजंस ले जाते हैं और वो इस समिट में डिस्कशंस को डिक्लेयर किया जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज G20. G20 is a group of 19 countries and European Union, and on your screen you can see the name of 19 countries, and आप realize करेंगे कि it's a mix of developing and developed countries. That is the reason why G20 group represents 85% of world's GDP, 75% of world's trade, 2/3 of world's population. एंड बिकॉज ऑफ दिस G20 ग्रुप एक अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल ग्रुप है और इंडिया को उस ग्रुप की प्रेसिडेंसी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिल्ली में जहां ये समिट हो रहा है ऑन September 9th एंड September 10th दिल्ली को प्रॉपर ब्यूटिफाई किया जा रहा है एंड आल्सो कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी है ताकि ये समिट प्रॉपर अच्छे तरीके से हम एज अ होस्ट डिलीवर कर सकें। जैसे जैसे G20 के शिखर सम्मेलन की बैठक पास आती जा रही है, दिल्ली पूरे जोश के साथ अपने मेहमानों का स्वागत करने की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। G20 ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी ईयर 99 में एंड दिल्ली में जो समिट हो रहा है उसको 18th समिट है एंड इट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट्स एंड अदर डेलीगेट्स टू द लाइक ऑफ US प्रेसिडेंट, UK प्राइम मिनिस्टर, कनाडा प्राइम मिनिस्टर, जापान प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन। G20 का मेन एजेंडा इज टू डिस्कस ऑन द टॉपिक्स विच इज रिलेटेड टू ग्लोबल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक इश्यूज। मोर प्रिसाइसली और या मोर स्पेसिफिकली वो इश्यूज हैं ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, वुमेन लैंड डेवलपमेंट। G20 का टास्क फोर्स क्या है, G20 कैसे काम करता है? G20 ग्रुप का 2 टास्क हैं या 2 ट्रैक्स हैं। वन इज फाइनेंस ट्रैक्स, द सेकेंड इज शेरपा ट्रैक्स। फाइनेंस ट्रैक्स में मोस्टली डिस्कशंस उन इश्यूज पे होते हैं विच इज रिलेटेड टू ग्लोबल फाइनेंस, जबकि शेरपा ट्रैक्स में सोशल इकोनॉमी इश्यूज पे बात होती है। और आज हम बात करेंगे कि फाइनेंस ट्रैक्स में किन इश्यूज पे बात हुई और उन्होंने क्या आउटकम्स पे बात करी। फाइनेंस ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज एंड हमारा जो फाइनेंस ट्रैक है इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द RBI गवर्नर। फाइनेंस ट्रैक्स ने जिन इश्यूज पे बात करी वो है ग्लोबल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। आई नो ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड है बट मैं आपको बहुत स्पेसिफिक तरीके से, बहुत लेमैन तरीके से, बहुत नॉमिनल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किन की इश्यूज पे ये डिस्कशंस हुई। फाइनेंस ट्रैक ने लास्ट 9 to 10 मंथ्स में 3 मीटिंग्स करी, एक बैंगलोर में, एक दिल्ली में एंड गुजरात में। गुजरात जो 3rd मीटिंग थी वहाँ पे एक आउटकम रिपोर्ट इशू करी गई जहाँ पे सारे इश्यूज पे जो बात हुई उन पे फाइनल उन्होंने क्या कंक्लूजन लिया या क्या डिसीजन लिया या क्या एक्शन फोर्स लिया। तो वो रिपोर्ट मैंने रीड थ्रू करी और उस रिपोर्ट में से कुछ की पॉइंटर्स निकाले विच जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट, एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द लोअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज। मिडल एंड लोअर इनकम कंट्रीज को फंडिंग के इश्यूज रहते हैं। ये फाइनेंस ट्रैक्स ने ये इस इशू को आइडेंटिफाई किया एंड ये रिकमेंड करा गया कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को फंडिंग कर सकें। एंड वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन डेवलपमेंट बैंक। और ये एक्सपेक्टेशंस हैं जो उन्होंने रोड मैप बनाया है कि $200 बिलियन की फंडिंग हो सकती है इन कंट्रीज को इन द नेक्स्ट 10 years. Second, addressing debt issues of low and middle income countries. एक वर्किंग ग्रुप को क्रिएट किया गया जहाँ पे ये उसका टास्क था कि आपको समझना है कि डेट इश्यूज इन कंट्रीज के क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। एंड
बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई एंड उस रिकमेंडेशंस को आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करना है। एक एग्जांपल है श्रीलंका में जो डेट इश्यूज हुआ। As Sri Lanka struggles to recover from its worst economic crisis in decades, its people are leaving for better opportunities abroad. Government figures suggest some 122,000 people have left the country till May this year. बिकॉज और उस वजह से जो इकोनॉमी में डिप्रेशन आया, इकोनॉमी में रिसेशन आया, उस वजह से जो एफर्ट्स लिए गए इस वर्किंग ग्रुप ने और जो डेट का रेजोल्यूशन निकाला श्रीलंका के लिए, उसको कमेंडेबल किया गया, उसको रिकमेंड किया गया। एडॉप्शन ऑफ डिजिटल करेंसी एक इंडिया ने भी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, रुपी डिजिटल करेंसी। ऐसे ही चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी का एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। नाउ एक वर्किंग ग्रुप का ये रिकमेंडेशन है कि आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसीज धीरे धीरे अडॉप्ट होने वाली हैं, तो इससे रिलेटेड हमें रेगुलेशंस क्रिएट करनी चाहिए एंड इसका इम्पैक्ट समझना चाहिए, मोर स्पेसिफिकली जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं। प्रिपेयरिंग फॉर पैंडमिक, ये एक बहुत ही हाईलाइटेड इशू था बिकॉज सब ने ईयर 2020 से लेकर ईयर 2022 तक इस इशू को डील किया है और उससे डिफरेंट कंट्रीज में हेल्थ इश्यूज हुए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डाउन आया एंड ऑल्सो इम्पैक्टिंग द फाइनेंस इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो एक टास्क फोर्स क्रिएट किया गया विच इज़ अ जॉइंट टास्क फोर्स बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड दी हेल्थ मिनिस्ट्री एंड उसमें ये कहा गया कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द पेंडेमिक और अपना एक हेल्थ एंड फाइनेंस आर्किटेक्चर को क्रिएट करा जाए ताकि जब भी ऐसा पेंडेमिक आए उसके लिए हम तैयार रहें और रिस्पॉन्स के लिए हम रेडी रहें। इंटरनेशनल टैक्सेशन, एक हाई लेवल मीटिंग हुई, सिंपोजियम मीटिंग विच इज़ रिलेटेड टू द टैक्स इश्यूज और वहाँ पे डिस्कस किया गया कि टैक्स इवेजन को कैसे बचाया जाए, करप्शन कैसे बचाया जाए एंड मनी लॉन्ड्रिंग। और साथ साथ ये डिस्कशन भी हुआ कि दो कंट्रीज़ में टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो, एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा शेयरिंग कैसे हो, बिकॉज एक जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस होती हैं तो आपको एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। साथ साथ जो फाइनेंस टैक्स ने उन इश्यूज़ पे भी बात करी है विच इज़ रिलेटेड टू डिजिटल टैक्सेशन, जैसे अमेजोन पे टैक्स कैसे लगेगा, नेटफ्लिक्स पे कैसे लगेगा। जो OECD जो एक कॉमन बॉडी है जो इन इश्यूज़ पे बात कर रही है, उनकी रिकमेंडेशंस को हाईलाइट किया गया और अडॉप्ट किया गया। रेगुलेटिंग द क्रिप्टो एक्टिविटीज़, गिवन कि क्रिप्टो इतना अभी भी रेगुलेटेड नहीं है, तो ये रिकमेंडेशन आई है कि क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाए और उनको मॉनिटर किया जाए। A push by Group of 20, that's G20 president India, to regulate cryptocurrencies gained support from both the International Monetary Fund and the United States on Saturday as finance chiefs of the bloc wrap up 2 days of high-powered talks. एंड इसलिए ही एक राउंड टेबल डिस्कशन हुई टू मॉनिटर द क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड द रिकमेंडेशंस टू मैनेज द क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़। टैकल द टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो एक टास्क फोर्स है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना एंड मेक श्योर कि टेररिज्म फंडिंग को रोका जाए एंड मनी लॉन्ड्रिंग को भी कंट्रोल किया जाए। तो ये वो की आउटकम्स हैं, ये वो डिस्कशंस हैं जिनकी एक फाइनल रिपोर्ट इस दिल्ली समिट में G20 लीडर्स को सबमिट करी जाएगी एंड G20 लीडर्स उस पर अपनी डिस्कशंस करके उसको एक अडॉप्ट करके एक डिक्लेरेशन की तरह उसको अनाउंस करेंगे एंड आने वाले टाइम में इन इश्यूज़ पे एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन होगा और एक्चुअली में काम किया जाएगा जो रोड मैप्स डिसाइड किए गए। I hope I have given you some perspective about the G20 group, the G20 task force and the G20 agenda. Now after India, Brazil will take over the presidency in year 2024 and then South Africa will take the presidency in year 2025. I hope I have given you some insights about G20. This is Rahul Jain signing off.